कभी किसी रूम में आपको अकेले छोड़ दें चंद घंटों, बल्कि चले 24 घंटे के लिए, 24 घंटे का, और आपसे इंटरनेट भी ले लें, फुल मील अवेलेबल है आपके लिए, इंटरनेट और मोबाइल नहीं है, टीवी भी नहीं है, तो किसके साथ रहना पसंद करेंगे? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, अमेजिंग मैन, एब्सोल्युटली अमेजिंग मैन। और कुछ चीजों के ऊपर उनकी जो फिलॉसफी है वो मुझे बहुत फैसिनेट करती है, क्योंकि वो मेरी जो फिलॉसफी गुजरी है उसके बहुत बरक्स है, और मुझे ऑपोजिट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे होमोजेनी बिल्कुल, I was literally not expecting yeah. this answer from your side. He's absolutely amazing. I really हमारे आइन के मुताबिक बराबर हैं, तो फिर सबका मेडिकल, वजीर आजम से मेडिकल कराना शुरू करें आप, और नीचे के लेवल तक आप मेडिकल करवाएं, और पार्लियामेंट सेनेट के लोग हमारे सबसे अहम लोग होते हैं, पहले ये लोग तो मेडिकल कराएं। आज तक किसी का मेडिकल नहीं हुआ है। वेस्ट ख्वाजा को, और आज तक किसी का मेडिकल नहीं हुआ, सबके मेडिकल कराएं। क्यों सबके मेडिकल कराएं? मेडिकल वहां पे होगा जहां पे डिस्प्यूट होगा। जब मैं पैदाइशी तौर पे मर्द हूं, जब मैं पैदा हुआ, पाकिस्तान में करोड़ों बच्चियां पैदा होते हैं, जब वो पैदा होते हैं तो एट द टाइम ऑफ बर्थ उनको एक जिन्स असाइन की जाती है बेस्ड ऑन बायोलॉजी, प्योर कॉमन सेंस। जब उसको कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं कर रहा तो मेडिकल उनका क्यों कराया जाएगा? डिस्प्यूट तो आप लोग कर रहे हैं आप लोग मर्द चाहते हैं आपको औरत कहा जाए, तो मेडिकल आप मेरा कराएंगे, जबकि मैं कंसिस्टेंट हूं अपने स्टांस में, रियासत कंसिस्टेंट है मेरे स्टांस में। प्रॉब्लम तो आपको है, मुझसे है, रियासत से है, तो मेडिकल मेरा होगा। फिर एटलीस्ट फाइंड सम टाइप ऑफ डेप्थ इन योर आर्ग्यूमेंट। मेडिकल उसका होगा जो सिस्टम को डिस्प्यूट कर रहा है। दैट्स यू, नॉट अस। ठीक है, जो ट्रांस मैन होते हैं वो मर्द, जो ट्रांस वुमेन वो औरत। आप ये दर्जा नहीं है, बरे सगीर में दीन इस्लाम में तीसरी जिन्स के साथ मुखातिब किया गया है। इवन अब इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? हमारे जो अनइनिशिएटेड माइंड्स हैं, हमारे वो बच्चे जो शायद अभी दीन को उन्होंने उस तरह से नहीं पढ़ा, कैसे दजल से उसको ये कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि वेस्ट में तो होता है कि वो ट्रांस मैन हो गए, ट्रांस वुमेन हो गए, लेकिन यहाँ पे तो इस दीन जो शरीयत है उसमें तीसरी जिन्स से हमें मुखातिब किया गया। कहाँ किया गया है? हमारा तो आपसे प्रॉब्लम ही ये है कि आप शरीयत में तीसरी जिन्स है ही नहीं, तो आप किस बेस पे कहते हैं? अगर शरीयत में तीसरी जिन्स होती तो ये वफाकी शरई अदालत में जो इतना टाइम केस चलता रहा, वहां पे आप एक आर्गूमेंट ना दे देते, इसका एक आर्गूमेंट दे देते। सिर्फ एक भी आर्गूमेंट आपने वहां पे नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि आपको पता है कि शरीयत में दो ही जिन्सें रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो मर्द हैं या औरत हैं। खुनसा की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो एज़ा का इबहाम है, उसका ताल्लुक आपके क्रोमोसोम्स, आपके जेनेटिक बायोलॉजिकल मेकअप से नहीं है। यू आर व्हाट यू आर। कोई बच्चा अगर दो उंगलियां जिसकी जुड़ी हुई हैं इस तरह से पैदा होता है, या कटे हुए होंठ के साथ पैदा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिन्स चेंज हो गई है। एज़ा में किसी जगह पे भी इबहाम हो सकता है, किसी जगह पे भी वो जोड़ सकते हैं। आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें भी इबहाम हो सकता है, बट दैट डज नॉट टेक, दैट डजंट चेंज द बायोलॉजी। उसका एक सिंपल प्रोसीजर होता है, उसके बाद मामला ठीक हो जाता है। कितना पक्का मुंह करके कह देते हैं शरीयत में हमें तीसरी जिन्स कहा गया है। आई चैलेंज यू शहजादी राय, शरीयत की वो एक प्रोविजन दिखाएं जिसमें आपको तीसरी जिन्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। हम पागल हैं, हमारा दिमाग खराब है कि हम शरीयत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? आपसे तो पूछा जा सकता है कि आप शरीयत के खिलाफ क्यों खड़े हुए, जो आप कह रहे हैं कि इस अदालत को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो इसको चैलेंज करने के लिए जरूरी है ना, फिर आप बताएं कि यहाँ पे शरीयत कहाँ पे मिस अप्लाई की गई। अगर आप वहां पे जाके ये कहते हैं कि नहीं जनाब हम शरीयत वाली बात तो नहीं करते, लेकिन हम कुछ और चीजें लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि शरीयत से तो आप भी मुतफिक हैं कि शरीयत में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ कि तीसरी जिन्स है। लेकिन फिर भी अगर आप अपील कर रहे हैं तो उस अपील करने का मतलब क्या है? उस अपील करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक्चुअली शरीयत के खिलाफ आप लोग खड़े हुए हैं, हम नहीं खड़े हुए।